एक गांव में शामू नाम का एक लड़का रहता था। वो खुद को बिल्कुल बेकार और बिल्कुल नाकाबिल समझता था। लेकिन एक दिन उसके गांव में एक बड़े व्यापारी आते हैं। वो व्यापारी के पास जाता है और बोलता है कि सेठ जी, मैं खुद को बिल्कुल बेकार पत्थर समझता हूँ, क्या आप मुझे मेरी कीमत बता सकते हैं? सेठ जी मुस्कुराए और श्यामू के हाथ में एक चमकदार पत्थर दे देते हैं और बोलते हैं, तुम इसे ले जाओ, पहले इसे तुम किसी सब्जी वाले के पास लेकर जाना और उससे इसकी कीमत पूछना, लेकिन इसे बेचना मत। वो जाता है और सब्जी वाले से इसकी कीमत पूछता है। सब्जी वाला उसे देखकर कहता है कि ये पत्थर देखने में तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन इसके बदले मैं तुम्हें सिर्फ एक बोरी आलू दूंगा। वो पत्थर लेता है और वापस आता है सेठ जी के पास और सेठ जी को बताता है पूरी बात। तो सेठ जी इस बार उसे कहते हैं, तुम इस पत्थर को दोबारा से एक सुनार के पास लेकर जाओ। वो सुनार के पास लेकर जाता है। सुनार उस पत्थर को एक बार घिस के देखता है, उसके बाद उसे तौल कर देखता है और वो खुशी से बोलता है कि मैं तुम्हें इसके पूरे 5 लाख रुपए दूंगा। वो फिर दोबारा से पत्थर लेता है और वापस आ जाता है। वापस आने के बाद दोबारा से सेठ जी को पूरी बात बताता है। अब सेठ जी उसे बोलते हैं कि तुम इसे अब किसी डायमंड मर्चेंट के पास लेके जाओ। डायमंड मर्चेंट यानी कि जो बहुत बड़े डील करते हैं डायमंड्स की, उनके पास लेकर जाओ और उनसे इसकी कीमत पूछना। वो डायमंड मर्चेंट के पास जाता है और उनसे उसकी कीमत पूछता है। जैसे ही शामू ने डायमंड मर्चेंट के हाथ में वो पत्थर रखा, डायमंड मर्चेंट उस पत्थर को देखते ही उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। वो बोलता है, ये पत्थर तो बहुत ज्यादा कीमती है, ये बिल्कुल अमूल्य पत्थर है, बहुत रेयर मिलने वाला पत्थर है। शामू क्या करता है, उससे वो पत्थर लेता है और दौड़कर वापस सेठ जी के पास आता है। व्यापारी श्यामू के कंधे पे हाथ रखता है और बोलता है कि श्यामू, ये पत्थर तुम हो। दुनिया में कुछ लोग तुम्हें आलू के भाव मापेंगे और कुछ लोग तुम्हें लाखों में मापेंगे, लेकिन तुम बिल्कुल अमूल्य हो। तुम्हें अपनी कीमत जानने के लिए तुम्हें सही जगह पर रहना होगा और सही लोगों के पास जाना होगा और खुद को कभी कम मत समझना। उस दिन श्यामू ने खुद पर विश्वास करना शुरू कर दिया। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिला? आपकी असली कीमत इस बात पर निर्भर नहीं करती कि दुनिया आपको क्या बताती है, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है आप खुद को कहाँ रखते हैं और क्या मानते हैं।